Can anyone tell me that my screen is visible or not? ओके, सो अभी मुझे लगता नहीं है कब कोई और आ रहा है ज्वाइन करने। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यस, लेट मी जस्ट स्टार्ट। तो देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू गिट, गिटहब एंड ओपन सोर्स। लेट मी जस्ट स्विच ऑन माय कैमरा। ओके, so hi everyone, welcome to this event and thank you so much for joining. Our today's topic is introduction to Git, GitHub and open source. And the headline, as I have mentioned, that in today's event, you are just going to merge your first pull request. Let's first talk about the speakers. आज speaker में हम लोग हमारा जो co-host है निकिता, she has she is very experienced person. So yes, welcome Nikita, and thank you so much for accepting my invitation and coming here to guide the students and like encourage them to like learn more and participate in events. Thank you so much, Nikita. And let me just introduce her. She is the upcoming SD in Ring Central, as well as she has done the internship with Fidelity Investments, and as well as she is also the Google Women Techmakers 2021. Also, she is Alpha MLSA. And yes, she is very kind person. Thank you again. Let me introduce myself. My name is Shraddha Agarwal, and I am the host of this event. I have done the internship with Microsoft in 2023, as well as I am the UiPath Student Developer Championship, as well as I have worked with the GDSC as an open source lead. Also, I am an Alpha MLSA. So that's all about the speakers. So I am just going to cover the Git and GitHub essential parts, and Nikita is going to handle the Microsoft Learn Student Ambassador, like how one can become an ambassador and what are the eligibility criteria, what is the procedure, all she is going to cover in later part. Okay. Are you able to see me? Just give me a second. Yes, let's continue. Let me tell you about today's agenda. So, in today's event, what we are going to cover, the first is what is Git and GitHub. Git and GitHub क्या होता है, एंड इसको यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एंड इसका क्या कैसे इंस्टॉलेशन होता है और कैसे आप इसको अपने सिस्टम में कैसे इसको यूज कर सकते हो, एंड देन फ्लो ऑफ गिट रेपोजिटरी, एक रेपो का कैसे फ्लो होता है, एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग, एंड यस द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो अभी अक्टूबर फेस्ट चल रहा है, तो आप लोगों को काफी सारे डाउट्स आते होंगे लाइक गिट पे कैसे काम करते हैं, कैसे किसी और डेवलपर का कोड है उसको अपने सिस्टम पे लेके और चेंजेस करके फिर उसको पुल रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे अपना अक्टूबर फेस्ट का पीआर मर्ज करा सकते हैं, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा
हम ये भी सीखेंगे कि किसी और डेवलपर के कोड पे कैसे काम करना है और खुद भी अपना लोकल का कोड कैसे रिमोट पे पुश करना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो काफी मजा आने वाला है. एंड देन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो कि है हमारी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक. तो अगर आपके पास कॉलेज का मेल आईडी है तो ये पैक आप अवेल कर सकते हो और काफी अच्छी चीज है. मतलब बहुत सारी ऐसे चीजें आपको मिल जाती हैं इसमें, जो कि काफी लाइक काफी प्राइस होता है उन लोगों उन चीजों का. तो आप एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो. तो ये पैक काफी हेल्प करता है आपकी. एंड यस, अबाउट माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस पार्ट निकिता विल हैंडल. एंड देन ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो अब इतना सीख लिया है कि कैसे गिट पे काम करना है सारी चीजें, तो अब भाई बनता है कि ओपन सोर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ से हम उनको देखें, कैसे अप्लाई करें. तो इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. एंड देन यू जस्ट कैन, आप एक टाइमलाइन उसका देख सकते हो कि कैसे कब वो अपॉर्चुनिटी ओपन होती है एंड आपको उसको फिल कर देना है. ठीक है, सो आर यू गाइज एक्साइटेड? बोर तो नहीं हो गए हो ना अब तक? चलो थम्स अप करो एक बार चैट में. लेट मी जस्ट सी. तो सोना नहीं है यहाँ पे, हम लोग सब पढ़ने आए हैं ना. ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर. ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं. सी, जो गिट एंड गिटहब का हमारा पूरा एक हिस्ट्री अगर देखें उसकी, तो ये सारा मामला शुरू होता है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम से. देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. एज अ डेवलपर, अगर आप एक कोड पे काम कर रहे हो, लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और आप उस प्रोजेक्ट पे लाइक काम कर रहे हो, आप कुछ फाइल चेंज कर रहे हो, आप कोड लिख रहे हो, एंड सडनली आपको कुछ काम आ जाता है, आप उसको अपने लैपटॉप को ओपन करके ऐसे ही आप छोड़ के चले जाते हो. एंड कोई आता है, सडनली समवन केम, एंड उसने आपकी किसी एक फाइल में कुछ चेंजेस कर दिया. लाइक कोई बच्चा है, उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, उसने बस ऐसे ही कोई की प्रेस किया और कुछ चेंज हो गया. अब आप वापस आते हो अपने काम से, आप देखते हो कि ये कुछ चीजें चेंज हो गई हैं और आपका कोड फटने लग गया. अब आप क्या करोगे? आपको क्या चाहिए कि मेरा जो पुराना वाला कोड है, जो वर्किंग कोड था, वो मुझे वापस चाहिए अपना. अगर आपने कुछ ऐसा वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप बहुत टेंस हो जाओगे कि अब क्या होगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सी फाइल चेंज हो गई है. तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब ये क्या होता है? सी, वर्जन कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो आपके सारे रिकॉर्ड्स का चेंजेस अपने पास रखता है. अगर आप इसको इनिशियलाइज करते हो अपने प्रोजेक्ट में, आप कमिट हिस्ट्री आप ऐड करते हो अपनी फाइल्स को, वो सब मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी. तो आप इजीली अपने किसी भी कमिट में वापस जा सकते हो. आप किसी भी ब्रांच का कोड, अगर आप कुछ चेंजेस आपने कर दिए हैं वो सही नहीं है, तो आप अपना पुराना वाला कोड भी अपना ट्रैक कर सकते हो. तो ये काफी अच्छा एक एडवांटेज होता है. ठीक है, एंड ये आपको अलाउ करता है कि आप कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हो, कोलैबोरेटिवली डेवलपमेंट कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ. एंड यस, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चेंज आपने कब किया है, किसने किया वो चेंज, वो एक सारी हिस्ट्री आपको मिल जाती है अगर आप वर्जन कंट्रोल पे काम करते हो तो. ठीक है, एंड ये आपको अलाउ करता है टू रिवर्ट एनी चेंजेस. सी, अगर आप किसी कोड पे काम कर रहे हो एंड लाइक सपोज कि वो कोड पहले से ही चल रहा था एंड अभी आपने कुछ चेंज किया, तो वो कोड थोड़ा सा बिगड़ गया, मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं चल रहा है. तो अब आपको चाहिए कि आपको जो पुराना वाला कोड है, वर्किंग कोड, वो मुझे वापस मिल जाए और फिर मैं उसमें चेंजेस करना स्टार्ट करता हूँ. तो इसी चीज के लिए आप मतलब यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हो अपना कोई चेंजेस एंड आप प्रीवियस स्टेट पे वापस जा सकते हो. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये मैंने काफी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है जिससे हर एक बच्चा इसको समझ पाए. ठीक है, इज इट क्लियर? भाई कुछ रिस्पॉन्स करो, ऐसे तो लग रहा है इंटरेक्टिव है ही नहीं ये सेशन बिल्कुल भी. अगर आप कुछ सीख रहे हो तो भाई मजे लेके सीखो ना. ठीक है, चलो रिस्पॉन्स आ गया. वैसे गिट काफी यूजफुल होता है, क्योंकि मैंने अभी जब इंटर्नशिप किया था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से. मतलब गिट का काफी यूज होता है, इंडस्ट्री लेवल पे भी आपको गिट यूज करने को मिलेगा. सी, अब टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब इसको देख लेते हैं. सपोज करो
लाइक एक रेपो है, सेंट्रलाइज्ड मैं समझा रही हूँ एक बार। लाइक कोई एक रेपो बनी हुई है, आपको अगर उस पर काम करना है तो आप उसकी कोई एक कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते हो। सेंट्रलाइज्ड का मतलब रेपो एक ही जगह पड़ी होगी, सर्वर एक ही होगा, आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप डायरेक्ट उस सर्वर पे चेंज करोगे, ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि जैसे गिट गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो आपका कोई भी एक रेपोजिटरी है तो आप उसका खुद का कॉपी बना सकते हो, आप उसमें अपने चेंजेस कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, एक बार देखते हैं। सी, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो सर्वर एक ही है, सपोज अगर सर्वर स्लो हुआ तो आपका कोड आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोड एक ही जगह पड़ा हुआ है। एज वेल एज अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करो तो रेपो बनी हुई है, आपके पास खुद की एक रेपो है, आप लोकल में चेंजेस कर रहे हो एंड देन पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके आप उसको मर्ज करा रहे हो। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो कोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हर डेवलपर के पास अपनी एक खुद की कॉपी बनी हुई है, तो अगर सर्वर स्लो भी होता है तब भी आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एंड यस, अगर जैसे लेट सपोज अगर हम सेंट्रलाइज्ड पे काम कर रहे हैं एंड अगर कोई एक नायब डेवलपर आया, मतलब उसको थोड़ा कोड अच्छे से लिखना नहीं आता, उसने कुछ चेंजेस कर दिए और वो चेंजेस मर्ज हो गए एक सेंट्रल रेपोजिटरी में, तो जो पूरी कंपनी का कोड है वो बैठ सकता है, मतलब वो डाउन हो जाएगा। जैसे कोड में अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए मतलब जो नहीं होने चाहिए थे, तो सेंट्रलाइज्ड है भाई, सर्वर एक ही जगह बना हुआ है, जो कोड में चेंजेस होगा वो एक ही जगह होगा, तो वो पूरा कोड फट जाएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो हर डेवलपर अपनी कॉपी बनाता है, उस पर चेंजेस करता है, उसके बाद वो कोड प्रॉपर रिव्यू में जाता है, मतलब वो रिव्यू होता है कि आपने जो जो चेंजेस किए हैं क्या इसको मर्ज करने से कुछ चीजें लाइक कुछ कोड फटेगा तो नहीं, वो सारी चीजें एक बार चेकआउट होती हैं, उसके बाद ही आपका कोड प्रोडक्शन में जाता है। तो ये एक फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी, व्हाट इज गिट। अब गिट की बात आ गई, वर्जन कंट्रोलिंग समझ लिया हमने कि क्यों इसका यूज करते हैं हम लोग। सी, अब व्हाट इज गिट। गिट का फुल फॉर्म ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब गिट क्या होता है, मैंने अभी बताया, गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम and it keeps track of projects and files as they change over time। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, मैं इसकी थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कैसे इसको इंस्टॉल करके यूज करना है। एंड यस, यू कैन सी डेवलपर्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मर्ज देयर चेंजेस लेटर, ठीक है। ये तो है डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कि आप अपना खुद का आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो एंड अगर वो सही है तो आप मर्ज करा सकते हो सेंट्रल रिपोजिटरी में बाद में, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टिल नाउ। अब चलो बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो भी हैं, आई थिंक सो सारे डेवलपर्स होंगे, कंप्यूटर साइंस से भी हो सकते हैं, अदर ब्रांचेस से भी हो सकते हैं। तो क्या गिट आपके लिए है, क्या आपको यूज करना चाहिए। द फर्स्ट, आप एनालाइज कर सकते हो खुद को, आप एक सोर्स कोड के साथ काम करते हो, बिकॉज एज अ डेवलपर आपको कोड के साथ तो खेलना ही है भाई, ठीक है। आपको सोर्स कोड के साथ आप अगर काम कर रहे हो तो आपको गिट पक्के से यूज करना चाहिए। एंड एनीवन वांटिंग टू ट्रैक एडिट्स, ठीक है, मान लो आपको एडिट देखना है, हिस्ट्री ऑफ चेंजेस देखनी है, शेयर और मर्ज चेंजेस करना है, तो भी आपको गिट यूज करना चाहिए। एंड यस, गिट इज अ कमांड लाइन टूल, तो अगर आपको कमांड लाइन से डर नहीं लगता, मजा आता है काम करने में, देन ऑल्सो गिट इज परफेक्टली फिट फॉर यू, ठीक है। ये मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू करूँ, एक बार इंस्टॉल करा के देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना। हाय हेलो, यस, ठीक है। कांट आई हाइड इट, ठीक है, इसको पिन, चलो ठीक है, चला गया। सी, सबसे पहले क्या है, आपको गिट इंस्टॉल विंडोज, आप ये टाइप कर सकते हो अपने पीसी में, अगर आप पीसी से ज्वाइन कर रहे हो तो, ठीक है। अब ये जो पहला लिंक आएगा git_scm.com, आपको इसको ओपन करना है एंड यू कैन सी, एज मैंने सर्च किया था विंडोज के लिए तो ये ऑटोमेटिक विन यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया। एंड यस, क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गिट फॉर विंडोज, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
एज मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगी यहाँ पे करके दिखा दूं क्या आप लोगों को? ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं फिर से। और इसके बाद आपको कुछ 6-7 स्टेप्स मिलेंगे जो कि आपको डिफॉल्ट सेटिंग ही रखनी है। ठीक है, यहाँ पे गिट डाउनलोड हो रहा है। ओनली शो न्यू ऑप्शंस, इंस्टॉल। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। कैसे आपका गिट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब सी, अब गिट डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सीएमडी अपना ओपन कर लीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गिट हाइफन हाइफन वर्जन, आप इसको टाइप करना। ओके, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो सी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप एक बार गिट बैश सर्च करना। सी, यहाँ पर हमारा गिट डाउनलोड हुआ है। ओके, let me just see what is the error. ओके, मैंने एक बार फिर से इंस्टॉल कर लिया तो मेरा प्रीवियस वाला हट गया है, तो मैं इसको फिर से डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल एट द फोल्डर एनीवे? यस। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं जब तक मैं आपको कुछ और चीज बता देती हूँ। गिटहब के बारे में अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका इंस्टॉलेशन। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, git_scm.com downloads, and just download as according to your operating system. If you are working on Linux, Windows or Mac, then download accordingly. And फिर सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लेना है। एंड सी, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। कोई कर रहा है मेरे साथ डाउनलोड? हेलो, इज एनीवन डाउनलोडिंग? अच्छा ठीक है, तो आप लोगों का हो गया डाउनलोड? कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है ना? वैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और सिंपली हो जाएगा। सो यस, निकिता इज ऑल्सो हियर, आप लोग चैट पे पूछ सकते हो। Just do one thing. Hi Nikita, can you open your mic? Hello, hi Srajan. Hey everyone. Thanks a lot for having me here today. And sorry for the technical issues that I faced earlier, but I'm now here. So, guys, if you face any issues related to Git or GitHub, anything, especially while downloading, because when I was also in my first year, I faced a lot of issues related to downloading and setting it up. So, it is really nice of Srajan that she's making a walkthrough through the entire process. So just do it with her. And if you face any issues, just shoot it on the chat. I'm here. Rajan is also here. And we'll help you guys. Because once you set it, then you will be able to do all the tutorials in the future very easily. Okay? So yeah, I'm here only. Just shoot Yes, your doubts yes. if you face any. Yeah.
यस, थैंक्स निकिता। ओके गाइस, सो डाउनलोड हो गया आप लोगों का? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द चैट। ओके, सो सी, अब आपका जो गिट बैश है वो इस टाइप का कुछ टर्मिनल आपको शो होगा, एंड यू कैन जस्ट ओपन इट बाय क्लिकिंग गिट बैश। ठीक है, ये आइकन गिट बैश का आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं एक फाइल बना लेती हूँ। लेट मी जस्ट डू दैट। सी, दिस इज द फोल्डर गिटहब इवेंट, एंड मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करती हूँ विच इज इवेंट। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर जाके आपको ये आइकन मिलेगा ओपन गिट बैश हियर। ठीक है, यहाँ से आप गिट बैश को ओपन कर सकते हो, एंड लेट्स सी। सबसे पहले इसको मैं विजुअल स्टूडियो में खोल लेती हूँ। ओके, सो ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया है। तो द फर्स्ट कमांड जो कि आपको चलाना है यहाँ पे, गिट, पहला आप वर्जन चेक कर लो अपना, गिट हाइफन हाइफन वर्जन। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा इश्यू आ रहा है, ये वर्जन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप सिंपली उस एरर को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल सकते हो, बिकॉज इसकी कम्युनिटी काफी वाइड है, तो आपको इजीली आपकी एरर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है, अब जिसका भी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, ये वर्जन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्टली क्या करना है, आपको अपना यूजर नेम इनिशियलाइज करना है यहाँ पे, गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और आपको अपना नेम एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आई हैव मिसटाइप्ड इट, सॉरी। ग्लोबल यूजर डॉट नेम सृजन अग्रवाल। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कमांड इज गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, एंड आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना कर देती हूँ एक बार, सृजन गर्ग 8273@gmail.com। ओके, एंड फॉर क्लियरिंग द कंसोल यू कैन टाइप Ctrl+L। ओके, तो हमारे यहाँ कंसोल क्लियर हो गया। अब दो चीजें आपकी सेट हो गई, अब ये हुई है या नहीं सेट, आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली टाइप गिट कॉन्फिग ग्लोबल एडिट। ठीक है, क्या कमांड है, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल हाइफन हाइफन एडिट। ठीक है, आप इसको प्रेस करोगे तो आपका इस टाइप का कुछ विंडो आएगा, जिसमें आप सिंपली आई यानी कि इंसर्ट मोड में जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर बाय मिस्टेक आपने कुछ मिस्टेक कर दी अपनी ईमेल आईडी में या फिर नेम में, या फिर आपको एक बार चेकआउट करना है कि ये सही एंटर हुआ है या नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इस मोड से बाहर जाने के लिए सिंपली आपको प्रेस करना है एस्केप एंड देन कोलन एंड देन W एंड देन Q। ठीक है, एंड एंटर। लेट मी जस्ट डू दैट, एस्केप कॉलन W Q। ठीक है, तो आप इस मोड से बाहर आ जाते हो। इतना क्लियर है? सबका यूजर नेम और ईमेल सेट हो गया? ठीक है, यू कैन कमेंट, यू कैन जस्ट चैट। ओके, नो, और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके ओके, डू यू हैव एनी डाउट्स? ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं VS कोड में। आप कोई भी एक फाइल बना सकते हो, मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए index.html यहाँ बना देती हूँ, एंड इसका बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, हाय, ये एक सिंपल मेरा एक फाइल है index.html, जिसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। मैं अब किस फोल्डर में हूँ आप लोग यहाँ देख सकते हो, डेस्कटॉप के अंदर गिटहब इवेंट के अंदर इवेंट में फोल्डर जो है मैं वहां पर हूँ अभी। ठीक है, डायरेक्टरी में। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिट इनिशियलाइज करना होगा। द फर्स्ट बेसिक कमांड इज टू इनिशियलाइज योर गिट इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगी तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है,
initialized empty git repository in this folder. And the next step is सबसे बेसिक कमांड्स, ये जो आपको काफी ज्यादा यूज कर मतलब यूज आपका होगा, आप एक बार जब यूज करने लगोगे तो काफी हैंडी हो जाते हैं, याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अब आप क्या कर सकते हो, आपने स्टेटस चेक किया तो क्या आया, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अनट्रैक्ड फाइल index.html। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या ही बता रही हैं, ये अनट्रैक्ड वगैरह क्या होता है। चलो अब वापस से हम अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। इतना काम कर लिया ना, सेटिंग अप योर यूजर नेम एंड ईमेल, दिस इज द कमांड git config global user dot name and your name, and then for email address this is the command। अब चलो अब देखते हैं गिट repository का फ्लो कैसे होता है। देखो अनट्रैकिंग अभी आपने देखा, अनट्रैक का मतलब होता है कि आपकी फाइल अभी ट्रैक नहीं है, मतलब गिट नहीं जानता है कि आपकी कोई एक फाइल index.html बनी है या नहीं बनी है। तो सी, ये एक बेसिक वर्कफ्लो होता है गिट का, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, जो मैंने अभी वीएस कोड पे एक फाइल बनाई, तो वीएस कोड पे जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया मतलब आप कोई भी एक फाइल जो आपने क्रिएट की है, आप उस फाइल को ऐड करते हो फॉर फ्यूचर कमिट्स। लाइक आपने 10 12 13 जितनी भी फाइल्स आपकी हैं, तो आप एक ही करके उन फाइल को भी ऐड कर सकते हो, या सारी फाइल्स को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपकी फाइल जब स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाती है, देन आपका जो काम होता है फिर आप कमिट कर सकते हो उस फाइल को, एंड कमिट करने के बाद वो जाती है लोकल रिपोजिटरी में। तो ये हमारी तीन चीजें होती हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, देन स्टेजिंग एरिया एंड देन लोकल रिपोजिटरी। और ये सारा काम हमारा चलता है लोकल पर। ठीक है, मैं एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि जो हमारा गिट होता है वो प्रॉपर पूरा लोकल पे काम करता है। आपको किसी फाइल में आपको चेंज करना है, कमिट हिस्ट्री देखनी है, या फिर रिवर्ट करना है कोई चेंजेस, तो आप प्रॉपर पूरा लोकल पे अच्छे से काम कर सकते हो गिट की हेल्प से। ठीक है, अब ये जो रिमोट की बात है, जो हमारा गिटहब होता है वो रिमोट पे काम करता है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझ लो, क्योंकि क्विज इसी से होने वाला है। ठीक है, एकदम ध्यान से पेशेंटली बैठो। ठीक है, अब रिमोट क्या होता है, जो भी आपका लोकल पे, यानी कि आप अपने लोकल सिस्टम पे जो भी चेंज करोगे, या फिर जो भी आपका कोड का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कोड है, तो वो आपको अपना कोड अगर रिमोट पे लेके जाना है, यानी कि ऐसी ऐसा एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां से आपके कोड को कोई और अदर डेवलपर भी एक्सेस कर सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा इजी और बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो अगर कोई यहाँ पे जिसको गिट आता होगा वो सोच रहा होगा कि अरे मैम आगे बढ़ो, लेकिन ठीक है, हर किसी को समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो गए, थम्स अप करो एक बार। अभी तो देखो कितने बच्चे समझ रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा लगा देख के मुझे। मैम प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड। ओके रवि, लेट मी शो दैट। विच वन, दिस ना? अच्छा, मैं टाइप कर दूं क्या इसको, गिट कमांड को? ठीक है, यहीं से देख लो आप। अच्छा, मैं इसके लिए एक और आपको बता देती हूँ रिसोर्स, अगर आपको इसके कमांड्स देखने हैं तो, गिट कमांड्स जीएफजी, तो यहाँ पे आप बेसिक गिट कमांड्स देख सकते हो। दिस इज द रिसोर्स, एंड एक और मैं आपको बताती हूँ, गिट कमांड, इसेंशियल गिट कमांड्स। यहाँ पे गिट के जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले सारे कमांड्स दिए हुए हैं। अब ये जो कमांड मैंने अभी रन किया, गिट कॉन्फिग, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार देखना है यहाँ पे, लोकल चेंजेस के लिए गिट स्टेटस एंड देन ऐड डिफरेंस, कमिट हिस्ट्री चेक करने के लिए आप गिट लॉग चलाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कमांड्स दिए हैं।
आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, यस, रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है हमारी, जो हम अपने चेंजेस को पब्लिकली मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, जिससे और भी लोग उस पे आके काम कर सकें। तो ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमको ऐड कमांड चलाना होता है, एंड देन स्टेजिंग से उसको कमिट करने के लिए हमको कमिट कमांड होता है, उसको रन करना होगा। एंड फिर कमिट के बाद अगर आप रिमोट पे पुश करना चाहते हो तो गिट पुश। ये ऐसे तो नहीं समझ आएगा, तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, चलो, यस, सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एक फाइल बनाई index.html, जो कि अभी अनट्रैक्ड है। एंड अनट्रैक्ड का मतलब होता है दैट गिट को नहीं पता कि वो फाइल हमारी है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैं गिटहब खोल लेती हूँ, हाँ। तो ये हमारा अनट्रैक्ड फाइल है, इसको मुझे ट्रैक में लाने के लिए क्या करना होगा, git add index.html। अब इस कमांड के बाद क्या होगा, ये जो फाइल मेरी स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। ओके, git add index.html। अब फिर से हम git स्टेटस चलाते हैं, तो चेक कि हमारा स्टेटस अब क्या है गिट का। सी, जो कि हमारी फाइल index.html पहले ट्रैक्ड नहीं थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन से लिख के आ रहा है, जो कि हमारी अब कमिट करने के लिए रेडी है। अब मैं इसको डायरेक्ट कमिट कर सकती हूँ। ठीक है, अब कमिट के लिए क्या कमांड होता है, सी, गिट कमिट, सिंपली गिट कमिट, एंड देन -m, एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ योर कमिट। एंड यस, कमिट का नेम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि इस कमिट के थ्रू क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम लिख देती हूँ, इनिशियल कमिट। ठीक है, जस्ट एंटर। सी, वन फाइल चेंज्ड एंड क्रिएट मोड दिस। इसके बाद एक बार गेट स्टेटस देखते हैं। इन ब्रांच ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, इतना सबका हो गया है। मैं एक और कमांड आपको बताती हूँ, गिट लॉग। गिट लॉग भी काफी यूजफुल कमांड है हमारा। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कमिट कब हुआ है। सी, कमिट का आप हैश कोड देख सकते हो, एंड देन ऑथर किसने ये कमिट किया है, डेट, ये कमिट कब हुआ है, और इसका जो कमिट मैसेज मैंने दिया था। ठीक है, इस तरीके से अभी तो एक ही कमिट है, जैसे जैसे आप ज्यादा उस पर वर्क करोगे तो ये गिट लॉग का जो आउटपुट है और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। अभी तक जितना मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक, तो अभी मैंने index.html फाइल बनाई थी, उसको ऐड किया, फिर कमिट किया। ठीक है, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ। हाय, आई एम सृजन। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब हुआ क्या, जो मेरी फाइल थी उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। तो सी, आप लोग यहाँ देख सकते हो मॉडिफाइड, मतलब एम यहाँ पे बन के आ रहा है, इसका मतलब है ये फाइल मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, तो अब मैं एक बार देखती हूँ गिट स्टेटस, क्या अब स्टेटस है इसका। सी, मॉडिफाइड index.html। ठीक है, अब ये बता रहा है हमको कि आपकी एक फाइल है जो मॉडिफाई हो गई है। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए मैंने पहले चलाया था git add index.html। अगर मुझे सारी फाइल्स, जितनी भी फाइल्स में मैंने चेंजेस किए हैं, सबको ऐड करना है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली git add डॉट। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी फाइल होगी आपके प्रोजेक्ट में जिसमें भी चेंजेस हुआ है या फिर जो भी नई फाइल है, वो सारी फाइल्स हमारी ऐड हो जाएंगी इन द स्टेजिंग एरिया। ओके, इसको मैंने चला दिया। उसके बाद देखते हैं फिर से गिट स्टेटस। ओके, सॉरी, गिट स्टेटस। ओके, अब ये फाइल स्टेजिंग एरिया में चली गई है, बिकॉज ये आप देख सकते हो कलर इसका चेंज हो गया। अब डायरेक्ट आप इसको कमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिट कमिट -m।
एंड यस, फाइल चेंज्ड। ठीक है, गिट लॉग आप चेक कर सकते हो। सी, अब यहाँ पे हमारे 2 कमिट हो चुके हैं। पहला हमारा फाइल चेंज्ड और ये था हमारा इनिशियल कमिट। ठीक है, चलो इतना सबको समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट पे। सी, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे मास्टर, ये सबको दिख रहा है? ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। आप लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, थैंक यू उत्कर्ष। ओके, तो आपका ये जो क्या है, मास्टर ब्रांच है। अब इस ब्रांच का आपको कुछ एक नया लाइक नई ब्रांच क्रिएट करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? ब्रांच क्यों क्रिएट करते हो? जैसे आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो एक मास्टर ब्रांच है आप सारा कोड उसी में लिखो या सारे फीचर्स उसी में बनाओ। आप चाहते हो कि एक मैं अलग से ब्रांच बना लूं और उसमें चेंजेस करो। ठीक है, तो गिट ब्रांच, अब गिट ब्रांच चलाओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास अभी कितनी ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। फिर उसके बाद अगर आप गिट ब्रांच और लेट सपोज मैंने एक और बना ली ब्रांच डेप। ठीक है, अब एक बार इसको चलाते हैं गेट ब्रांच कमांड को। सी, अब आपके पास यहाँ पे 2 ब्रांच बन गए, डेव एंड मास्टर। अब लेट सपोज मुझे जाना है मास्टर ब्रांच से डेव ब्रांच पे, तो मैंने क्या किया, गिट चेकआउट डेव। ठीक है, मैंने डेव को चेकआउट किया। तो अब देखो यहाँ पे जो मास्टर लिखा हुआ था वो मास्टर से हो गया मेरा डेव। तो नाउ आई एम इन माई डेव ब्रांच। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ। मैंने एक और फाइल बना ली sum डॉट html। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कुछ भी रैंडमली, और दिस इज माय सम फाइल। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ से मैं देखती हूँ गेट स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस क्या शो हो रहा है मेरा, sum डॉट html जो अनट्रैक्ड फाइल है उसको। अभी आप लोगों को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई इश्यू की बात नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो, थोड़ा टाइम दीजिए बस। गिट एड डॉट, सारी फाइल्स ऐड हो गई। गिट कमिट -m एंड सम डॉट सम html। ठीक है, एडेड। अब ये कमिट मैसेज मैंने दे दिया और ये ऐड हो गई। लेकिन ये सारा काम किस ब्रांच पे चल रहा है, डेव ब्रांच पे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये ऐड हो गई है, पूरा कमिट भी हो गई है। अब लेट सपोज मैंने अपनी पुरानी वाली ब्रांच में मुझे वापस जाना है, मतलब मुझे ये सम वाली फाइल नहीं चाहिए, मुझे अपना पुराना कोड चाहिए मास्टर वाला। ठीक है, तो कैसे आप ला सकते हो उसको, डायरेक्ट आप गिट चेकआउट लिख सकते हो, गिट चेकआउट मास्टर। आपको मास्टर में चेकआउट करना है तो गिट चेकआउट मास्टर, सिंपली रन मास्टर। आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो मैंने सम डॉट html फाइल बनाई थी वो चली गई वापस, क्योंकि वो इस ब्रांच में है ही नहीं, वो डेव ब्रांच में थी। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, आप ये VS कोड पे देखते रहना यहाँ से। गिट चेकआउट डेव, मैंने जैसे ही एंटर किया अब मैं वापस अपनी डेव ब्रांच में आ गई। देखा आपने? तो यही, ये ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको एक बार ये सब चीजें अच्छे से समझ आ गई और हैंडी हो गई तो फिर आपको मतलब कोड लिखने में बहुत इजी हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा, काफी मजा भी आता है गिट पे काम करने में, बिकॉज कमांड लाइन अगर एक बार सीख गए तो फिर कमांड लिखने में, चीजें देखने में कि कैसे वर्क हो रही हैं, इट इज वेरी गुड। चलो फिर ये बताओ, इतना समझ आया? मजा आया मैंने जो कराया अभी तक? अच्छा, कोई कर रहा था क्या साथ में? हेलो, राहुल कुमार, हैंड रेज है आपका। जो भी डाउट है आप चैट पे लिख दो अपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल, आप किस ब्रांच से हो?
ठीक है, आप टाइप कर दो, तब तक मैं कुछ और देखती हूँ यहाँ से। तो हम लोग का गिट का थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया यहाँ तक। लेट्स सी। ठीक है, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। नाउ सी द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं, जिससे अगर आपको गिट पे काम करना है तो आप एक नई रिपोजिटरी बना के भी काम कर सकते हो, या फिर एक क्लोन कर सकते हो जो कि एग्जिस्टिंग होगी। आपको फाइल्स पे काम करना है। एंड स्टेज चेंजेस मैंने बताया, आप गिट ऐड को यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर चेंजेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड ये आपका प्रिपेयर करता है जिससे आप नेक्स्ट कमिट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये पीपीटी भी अगर चाहिए तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, देयर इज नो इश्यू। आप कमिट करते हो फिर चेंजेस एक बार स्टेज होने के बाद। एंड यस, अभी हमारा रिमोट वाला बचा है। ठीक है, अभी तक हम लोग कहाँ काम कर रहे थे, लोकल पे। अब चलो रिमोट और रिपोजिटरी पे काम करते हैं। क्या हुआ, कुछ ज्यादा फास्ट फास्ट हो गया क्या? और भी किसी को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ? प्रज्वल, यस, मैं कंट्रीब्यूशन करना अभी बताऊंगी। अभी लोकल पर हम लोगों ने गिट वाला सीखा है। राहुल, फर्स्ट सेमेस्टर एआई। तो राहुल, अभी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो गिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है आपके लिए। मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। नो नो नो। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज वी हैव टाइम बाउंडेशंस। ऑल्सो गाइस, अगर आपको कुछ बीच में डाउट होता है और आपको लगता है कि वो चीज आगे जल्दी आगे, तो आप उसी टाइम आप लिख देना चैट पे, है ना। क्योंकि तब हम आपको वही टॉपिक, लाइक सृजन आपको वही टॉपिक दोबारा उसी टाइम बता देगी। आपको जैसे ही लगता है कि कोई चीज जल्दी बता दिए या फिर ये आपको नहीं समझा, आप उसी टाइम चैट पे लिख दीजिए कि मैम ये टॉपिक एक और बार बता दीजिए या कुछ करके। तो मैम आपको एक और बार समझा देंगी, तो हमें भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे डाउट है। ठीक है। और जैसे कि मैम ने ये भी बोला कि थोड़ा टाइम बाउंडेशन है ना, गिट बहुत ज्यादा ह्यूज टॉपिक है। और मैम आपको बता रही है इतने में इतना अच्छा, तो वो अच्छी बात है, बट स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे चैट में। यस यस, ठीक है, थैंक यू निकिता। चलो नो फिर नो इशू। यस, आगे बढ़ते हैं फिर से। अ, ठीक है, तो हम लोग कहाँ काम, अभी हम रिमोट देखने वाले थे। ठीक है, अभी लोकल चेंजेस को हम अपने रिमोट यानी कि गिटहब पे कैसे डालते हैं। सी, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, github.com। यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बार साइन आउट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी माई गिटहब अकाउंट। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू वन। ठीक है, github.com, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गिटहब। यहाँ पे जाके आप अपना साइन अप कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली लॉग इन। ओके, द वेबसाइट इज स्टिल लोडिंग। यस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, एंड देन एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप साइन अप करोगे, सॉरी साइन इन करोगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जैसा ये है। यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल पे जाके, ये आपको प्लस आइकन दिख रहा है, न्यू रेपोजिटरी। ठीक है, गिटहब का अकाउंट अगर कोई बना रहा है तो बना लो अभी। अगर कुछ इश्यू आता है तो आप पूछ सकते हो चैट में। ठीक है, वैसे काफी इजी प्रोसेस है ये। ठीक है, चलो फिर मैं एक नई रेपोजिटरी यहाँ से क्रिएट कर देती हूँ। सी, क्रिएट अ न्यू रेपो। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनर में यहाँ नेम लिख के आ रहा है, एंड रिपोजिटरी नेम आपको एक देना होता है, जस्ट फॉर द चेक पर्पस, test2। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेपो का नेम दिया है test2। एंड यू कैन ऐड अ डिस्क्रिप्शन, इट इज ऑप्शनल बट आपको ऐड करना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, आप अपनी रेपो को पब्लिक भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई और उस पर चेंजेस ना करे, सिर्फ जिसको मैं एज अ कोलैबोरेटर वगैरह ऐड कर दूं,
वही चेंजेस कर पाए, तो आप अपनी रेपो को प्राइवेट भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिक रख रही हूँ, एंड एड अ रीडमी फाइल, एड डॉट गेट इग्नोर एंड लाइसेंस। ठीक है, इसको आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ना है, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सृजन अग्रवाल के अंदर टेस्ट 2 एक रिपो बन गई। इतना समझ आ गया? सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, न्यू रिपोजिटरी, रिपो का नाम दो और रेडमी फाइल ऐड करो, एंड जस्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, चलो ठीक है। एंड यस, अब जो स्टेप्स है वो आपको एकदम ध्यान से देखने हैं, बस कुछ भी मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। इसको मैं सब हटा देती हूँ। सी, अभी मैं डेव ब्रांच के अंदर हूँ, मैं चेकआउट कर लेती हूँ अपनी मास्टर ब्रांच। ठीक है, तो मैं अभी मास्टर ब्रांच के अंदर आ गई हूँ। अब सी, सबसे फर्स्ट कमांड आपको अगर रिमोट पे अपना कोड पुश करना है, तो फर्स्ट कमांड क्या है आपका, ये आप कहीं नोट भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर कर दूंगी तो वहां पे भी सब लिखा हुआ है। गिट रिमोट -v। ठीक है, ये कमांड आपको सबसे पहले रन करना है। तो अभी कुछ भी आपका रिमोट में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या चलाना है, गिट रिमोट, यानी कि आपको एक कोड रिमोट पे ऐड करना है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड देन सिंपली जो ये यूआरएल हमारा है, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। ठीक है, अब आपका ये जो कोड है यहाँ पे ओरिजिन में ऐड हो जाएगा। अब आप फिर से वही कमांड चलाओ, गिट रिमोट -v। ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ से आप फैच और पुश, ये दोनों चीजें आपकी बन चुकी हैं। अब क्या करना है हमको, पुश करने के लिए हमारा क्या होता है, -u ओरिजिन मेन। बट यहाँ से पुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। जस्ट लेट मी डू दैट। गिट ब्रांच, ये कुछ कमांड्स हैं जो मतलब थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे रन होते हैं, क्या इसका मतलब स्टेप्स क्या रहते हैं इसके। गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। आपने जैसे ही कमांड चलाया, मास्टर हैड रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। अब वो इस कमांड को चलाने के बाद आपके पास एक पॉपअप भी आ सकता है जिसमें आपसे ऑथराइजेशन मांगे कि आप अपना गिटहब अकाउंट ऑथराइज करो यहाँ पे एक बार, तभी आप पुश कर सकते हो अपने चेंजेस को। बट यहाँ पे मेरा ऑथराइज्ड था पहले से, तो यहाँ पे आ गया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, सी index.html। ओके, तो मेरी यहाँ पे एक और ब्रांच बन गई है शायद, गिट सी मास्टर ब्रांच। और मास्टर ब्रांच में मेरा एक कोड, ये कोड आ गया जो मैंने वहां लिखा था, index.html। आई नो कि ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग से ऊपर जा सकता है, बट यस, अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ कहाँ से। यस, ठीक है, तो मैंने क्या चलाया था सबसे पहले, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड जहाँ पे आपको ऐड करना है वो लिंक जस्ट आपको पेस्ट कॉपी करके यहाँ डाल देना है। मैंने सबसे पहले रेपो बनाई थी तो वो टेस्ट 2 नेम से थी, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया। एंड उसके बाद आप एक बार रिमोट वीव चला के आप देख सकते हो कि वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर कुछ इस टाइप का मैसेज आ रहा है तो वो ऐड हो गया है। एंड फिर सिंपली आप लोग ये कमांड चला सकते हो, गिट ब्रांच -m मास्टर, और ये मास्टर ब्रांच आपकी क्रिएट हो जाएगी वहां पे। फिर आप उस मास्टर ब्रांच में पुश कर सकते हो, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, सॉरी -u ओरिजिन मास्टर। ठीक है, और ये अगर आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ रहा है विदाउट एनी एरर, तो आपका सिंपली कोड पुश हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ लो अभी।
चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ये एक ही इवेंट में मुझे सारी चीजें कवर करनी थी, तो थोड़ा सा फास्ट हो गया है। बट यस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कनेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कहीं पे भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड यस, निकिता इज ऑल्सो हियर, और वो भी एक यूट्यूब चैनल है उनका। एंड वहाँ पे भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप के बारे में शेयर करते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद हर ऑल्सो। ठीक है, एंड यस, लेट्स मूव। सो सी, व्हाट इफ आई वांट टू अंडू चेंजेस मेड टू द वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसका थोड़ा सा आप लोग एक बार सोचो, और चलो फिर डिस्कस करेंगे। यू हैव 1 मिनट। स्लाइड में क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, अंडू चेंजेस करना है मुझे वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी? स्टेजिंग एरिया, अंदर रेपो। आई एम गिविंग जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सो यस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी को समझ आया? यू कैन टाइप इन चैट, थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा इससे। आई एम वेटिंग। ठीक है, अक्षत ने लिखा है गोइंग टू अंडू चेंजेस व्हाट वी हैव मेड। ठीक है, प्रिटी सिमिलर। सो सी, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी, जो हम वीएस कोड पे काम कर रहे थे या फिर किसी भी आईडी पे हम काम करते हैं, तो उस वर्किंग डायरेक्टरी में मुझे कोई चेंजेस मैंने कर दिया, तो मुझे उसको अंडू करना है। ठीक है, जो मैंने अभी किया काफी बार, सेम वही लिखा हुआ है, गिट चेकआउट समथिंग। यानी कि मेरी कोई अदर ब्रांच बनी हुई है, तो मुझे उससे चेकआउट करना है। तो मेरा जो चेंजेस था, मुझे उसको अंडू करना है। मतलब मुझे किसी और ब्रांच में जाना है, मुझे उस चेंज को हटाना है, या फिर वो कुछ गलत हो गया है तो मुझे किसी कमिट पे वापस जाना है, तो मैं सिंपली गिट चेकआउट से कर सकती हूँ। वहां पे जो कमिट का जो हैश कोड एक जनरेट हुआ था, जो मैंने अभी आपको शो किया था, अगर आप उस हैश कोड को समथिंग की जगह ऐड करते हो, तो आप अपने पुराने कमिट पे वापस जा सकते हो। ठीक है, गिट चेकआउट एंड सिंपली जो हैश कोड आता है एक कमिट का, आप उसको टाइप करके अपने प्रीवियस कमिट्स पे वापस जा सकते हो। ठीक है, तो आप चेंजेस को अंडू कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एंड ये सेकंड है हमारा, अगर आप अंडू करना चाहते हो स्टेजिंग एरिया से। यानी कि आपने कोई एक फाइल है जिसको आपने ऐड कर दिया, गिट ऐड एंड स्पेस डॉट। अब आप चाहते हो कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर फाइल है जो आप नहीं ऐड करना चाहते थे, बट गिट ऐड डॉट से तो सारी फाइल्स ऐड हो गई। तो आप कोई एक पर्टिकुलर फाइल को आप रीसेट करना चाहते हो स्टेजिंग एरिया से, कि वो कमिट में ना जाए, तो आप सिंपली कर सकते हो गिट रीसेट हेड फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। अब ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, मैं हर एक कमांड का मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकती हूँ। सो मैंने आपको रिसोर्स बता दिया, जीएफजी या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप लोग कमांड को देख सकते हो। एंड ये यूजफुल गिट कमांड्स में आपको दिए हुए हैं कि यस सी, गिट इनिट, गिट स्टेटस, गिट लॉग, गिट ऐड, कमिट, डिफरेंस। तो 75% ऑफ द टाइम आप लोग यही कमांड यूज करने वाले हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कमांड्स नहीं यूज होते हैं, जो आपके हैंड्स ऑन यही कमांड्स होने चाहिए। ठीक है, आप इसका एसएस भी लेके रख सकते हो। ओके, अच्छा सच में बताओ, इतना मैंने जो बताया समझ आ गया ना सबको? कुछ यूजफुल लगा? यस, यस। ठीक है, थैंक यू।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी गिटहब का वर्क फ्लो है। चलो ये थोड़ा सा अभी इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया। ठीक है, तो यस, अब माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। So for that, I am inviting Nikita to handle this, and yes, she is going to cover like how one can become a Microsoft Learn Student Ambassador. What are the eligibility criteria? What is the whole procedure? And what are the perks one's get if he or she is selected in this program? So yes, head over to you, Nikita. Thanks a lot, Srajan. Hey everyone, so I'm Nikita. So thanks a lot for having me here, Srajan. And the audience is really amazing. I've seen that people are asking doubts. They are trying to do this whole walkthrough. So let us first start with Microsoft Learn Student Ambassador. So, as the name suggests, this is a student ambassador program by Microsoft for university students, which help them to grow and learn in all the dimensions. Sarjan, can you move over to the next slide? Yes, sure. Let us first learn why MLSA, why Microsoft Learn Student Ambassador, why you should become a part of this program. First one is you get the amazing opportunity to be in connection with students from other colleges. That is a main advantage. So once you become an ambassador here, you will get the opportunity to connect with a lot of students from different colleges, and not only students, even working professionals from different companies, different startups. This is an amazing opportunity as it will not only help you to learn with them, but also grow with them. And this you will understand when you will be applying for internships and placements in your third or fourth year, that making these connections is important when you need a referral. So yeah, the second point is growing your skills. So once you become a Microsoft Learn Student Ambassador, you get access to a plethora of amazing courses from regarding different domains, whether it's machine learning, app development, web development, or blockchain, finance, etc. So you get access to different courses. Using these courses, you can learn about different domains, you can increase your skill set, and once you earn a certificate, it will act as a really good thing on your resume. The last one is become a leader in your local tech community. As you can see how Srajan is organizing an online webinar on Git and GitHub. In the same way, if you become an MLSA, you get the opportunity to organize online, offline webinars, seminars, hackathons, and various events. So now let's talk about the eligibility criteria. It's really simple. You just have to be 16-year-olds. You must be enrolled in a university full time. It is not for students who are doing a part-time university. Then we have, you should be an individual person, and you shouldn't be a Microsoft employee or a current contractor. Next. Yeah, so perks of MLSA. So these are some of the amazing perks. One is you will obviously get an exposure by connecting with talented people around the world. So once you become an MLSA ambassador, the Microsoft people help you to connect with people not only from your country, but people from. My voice is not there. No, no, you are audible, Nikita. Okay, okay. No, sorry, I got a comment. That is why I was asking. So yeah, I was saying that you will get the opportunity to connect people from international level. So you will get the chance to connect people from, like, right now you are talking with each other. Okay, so you can get the opportunity to talk with people from USA, Bangladesh, Sri Lanka, Russia, like people from different countries, and all of them are students. So you can collaborate with them. You can take part in hackathon with them. You can collaborate with them and organize events too. So that is a great opportunity. Next, to get a subscription of Office 365. It includes everything: PPT, Word, Excel, everything, whatever premium things that you will be getting by being an ambassador. Then you get Azure credits of worth $150 per month. This is really good
perk. So using this, you can create your own VM. If you are interested in cloud computing, then this is a really good perk that you can use. Next, we have LinkedIn Learning free subscription. So using LinkedIn Learning, you get access to different courses. After completing those courses, you get a certificate from LinkedIn, and you can post it on LinkedIn. You can also use it on your resume, and this will obviously increase your chances in getting an internship or a job opportunity. After that, you also get invitation to regional, international, national level events or competition by Microsoft. You get nominated to Microsoft Most Valuable Professional MVP. Then you can also host workshops through Microsoft Reactor and Microsoft Learn series. So as you can see how Srajan is hosting this workshop right now. If you become an MLSA, you can yourself host an online or offline seminar or webinar. Next, we have exclusive swags, badges, and accessories from Microsoft. As you can see on the PPT, there is a picture that we have put. So after you become a beta MLSA, you get all these swags. These are shirts, t-shirts, bottles, Rubik's Cube, a certificate, stickers. So now let's move on to the next slide. So yeah, after you become an MLSA, you are just a new Microsoft Learn student ambassador. And after that, you have three levels, or you can say three milestones that you have to achieve. Yeah, each level has have few tasks that you have to complete. Only after completing those tasks, you will be getting those spots. For example, the first level is alpha level. So how you can get an alpha level? You have to complete, as you can see, it is written. You have to complete a learning path on Microsoft Learn, which will on. After completing that learning path, you will get the alpha MLSA badge. After getting that badge, whatever perks that are listed, USD 150 monthly Azure credit, Visual Studio Enterprise subscription, and all those things you get after completing these tasks, you will become an alpha MLSA. An event for other students and people from the community. Then you'll become a beta MLSA and you will get the alpha benefits, swags, even support and mentorship. After that, the third level or the third milestone is gold MLSA. This is given to only those outstanding beta MLSA or MLSA members who are contributing to the community, who are contributing to the tech community with their whole heart. And after that, when you get a gold MLSA badge, you have all the benefits that are mentioned here. So this was about the milestone. Now let's talk about the questions. So when you will go to, when you will fill out this particular form, after filling all your personal details, you have to fill out the answer. So there are three questions. I will put the link of this. Yeah, Sajan is showing it to you. There are three questions that we have. Out of these three questions, for one question you have to submit a video, and for the other two questions you have to submit a written answer. Right. So for on internet you will find a lot of videos and writing sample for these questions. Do not plagiarize. Do not just copy paste and submit those answers, because you will not get shortlisted if you will do that. First, try to think on your own. These three questions are really easy. You just have to put yourself in the place, and then you can answer those questions easily. Just don't copy paste directly. And even after this, if you're not able to get any inspiration, or if you are not able to get any answer, you can just check on YouTube or on any other website. There are people who have posted their videos. You can just get some inspiration. Do not just copy paste. You can just see how they are speaking, how they have written their answers. You can take the inspiration from them. Right. After this, one more important point that if you will fill out this form today, or from today onwards, you'll fill out this form, then your application will be submitted for the January cohort. So this MLSA, MLSA application is a quarterly application. After every 4 months, they renew the application. So if you are to fill the application right now, then you will get your results in January. You will be selected for the January cohort. So yeah, that was all for the MLSA. If you guys have any doubts related to this, you can put it in the comment section. We are here to answer your queries. And
Itself is an alpha MLSA. I was also an alpha MLSA. So we'll be very happy to, to clear your doubts. Yes, thanks, Nikita. Thank you so much. Yeah, It was a detailed answer, like how one can become an MLSA. And yeah, sure. yes, thank you so much. And as I am showing that this is the form which you guys can fill. And as Nikita has told that if you apply now, then your application will be reviewed quarterly. So don't Mhm. expect the like result very soon. Just fill out the application form, and it is quite lengthy. So yes, I'm just Yeah. selecting my expected graduation date. Let's select, I'm not sure why it is showing this error. So you guys Uh, can just fill the form. yeah. I guess this program is for no, it's not for final year students or something like that. You just have to check once, like birth details and all. Also, it is Akshat. Hi, Akshat. So there is not any particular number of students that they select from a college. They don't have any criteria that from for example, I'm from VIT. They don't have any criteria that okay, we select 5 students from VIT, 5 students from your college. No, that is not the thing. It is not anything related to college. It is independent of your college. Okay. And yeah, they don't release any number of students. That is one thing. Like, for example, if I get selected, I will get an email. I will get an email from MLSA that, okay, you are selected. If you get rejected, then also you'll get an email. They never release any list of, for example, for this cohort, we have these students from this college or these many number of students. So there is not anything like number of students that can be selected. That is not the thing. So yeah, you can just apply independently. What is the criteria for Yes. shortlisting? Yeah, so as you can see, they have given 3 questions. So the main criteria, the way you answer these questions, as I said, one, you have to submit a video for one answer. For other 2 answers, you have to submit 2 written. So I guess Rajan can, like if she can give some tips or anything, how she got selected. Yeah. So the only tip I want to share here is that just be yourself. Don't try to copy. Just like you can see the answers of others also, just for your reference. But just be yourself. Just answer the things whatever is in your mind, and think like if you become an MLSA, then what is your future plan? So think like that. And the questions are very straightforward. If you will think, then you will definitely do your best. Yeah. Like the question is Also, welcome and guide yeah. and connect. Yes, yes. Yeah, also in the video, few of the things that you can make sure is that there is no background noise, your mic is properly working, and as they have mentioned that, like these are few things that forget. Like we spend all our time in creating a very nice video. We are speaking very nicely, but at the end we miss out few things. So one of the very most important things is, as they have mentioned, you have to submit a public link. Like this link should be accessed by anyone. Just make sure that whenever you upload it on YouTube, you make it public and not private, because these are some of the things that we forget. And just send it to some of your friend and ask them to check ki, okay, whether you are able to see my video or not, or how is my video, are you able to hear the things whatever I'm saying, whether the quality is good or not. So these are the few things that you should make sure. There should not be any background noise, any noise from your mic, or you are fumbling. These are the few things that you can just make sure. Also, another thing, that you don't spend much time on editing your video, making it look as if you are a very good video editor. They are not interested in that. You don't have to do any editing. Just make a simple clear video of you speaking and just submit it online. You don't have to spend much time on editing it, putting animations or songs or background music or effects. Don't waste your time on that. Just spend all your time on writing the answer and writing a good script for your video. Okay. Yeah. Yes. Even I applied 2 times and then I selected. So I did the same mistake. Like I was just thinking upload a video and don't try to like just copy paste from others. I did that. So that's why I was rejected in starting. And then I applied again and I write the script own by myself, and then finally I selected. So there can be a time like you are not selected, but you should apply again.
if you have that much of zeal to conduct events and learn something from community and giving back. So yes, that's all about the Microsoft Learn Student Ambassador. Hope you guys have understood the process and now you are very, very excited to apply in this program. So are you guys excited and you will apply or not? रिस्पॉन्स करो यार, मैम ने इतना अच्छा बताया अभी. वी विल. अभी तक एक ही रिस्पॉन्स Yeah, आया. good. ये एक ऐसा प्रोग्राम है, मुझे दोबारा बोलना है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड आर रियली हाई. सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी आई गेस अगर आप लोग अपने फर्स्ट से सेकंड ईयर में उसके आगे यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई टू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, बट दिस इज अ प्रोग्राम जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड इज हाई. सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, और आपको ऐसा चांस है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. प्लीज इसको मिस आउट मत करना. सबसे इंपॉर्टेंट तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि कनेक्शन जो आपका बनेगा. फॉर एग्जाम्पल जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय से बात करने की, इनफैक्ट फ्रेंड से बात करने की. फॉर एग्जाम्पल सृजन एंड आई आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू लिंक्डइन ओनली, बिकॉज वी वर ऑल्सो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट MLSA. सो वी नो ईच अदर एंड नाउ वी आर होस्टिंग अ सेमिनार फॉर यू ऑल. इन द सेम वे आप लोग भी ऐसा कर सकते हो इन फ्यूचर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल सृजन, she is an ex Microsoft intern. So if I know her and if I want to, once apply for Microsoft and anything, I can get guidance from her. I might get a referral from her also. So you are getting the point, right? कि अगर आप जब कनेक्शन बनाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी आपको शायद थर्ड फोर्थ ईयर में आके इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि रेफरल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली ऑफ कैंपस हायरिंग में. और उस नहीं बना सकता, आपको फर्स्ट मेहनत करनी होगी, और वो ऐसे ही होगा जब आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, आपके लिए. प्लीज इसमें अप्लाई जरूर करना. जितने बार चाहे रिजेक्ट हो, स्टिल करते रहो अप्लाई, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. Yes. या So the question is, only fresher apply this form? No, if you are in third year also you can apply. There is no criteria like that. ठीक है, and you should definitely apply क्योंकि आपका एक full growth होता है. आप communication भी आपका अच्छा होता है and आप connect भी करते हो लोगों से, आपका networking होता है, आपको और चीजें पता चलती हैं. तो you should definitely apply. ठीक है. Okay, so yes, thank you Nikita for this detailed overview of this program. Thanks once थैंक यू. again. थैंक यू. या So yes, let's move to the slides. Is any coding round also? No, the application form is there, which we have shown you. There are 3 questions. Okay, let me just paste this link in the chat box. So yes, this is the link through which you can apply. Okay. So yes, and now there's another opportunity which is GitHub Student Developer Pack. इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है. See, GitHub Student Developer Pack के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. मैं एक बार आपको इसको शो कर देती हूँ. इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है. सी, बी करेंटली एनरोल्ड इन अ डिग्री और डिप्लोमा. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके पास एक कॉलेज इश्यूड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना होता है. सो यस, बी करेंटली एनरोल्ड इन अ डिग्री और डिप्लोमा ग्रांटिंग कोर्स ऑफ स्टडी, एंड यस हैव अ वेरीफाइड स्कूल ईमेल एड्रेस, एंड आपके पास एक गिटहब का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए. So there are these are the some few criterias to apply in this GitHub Student Developer Pack program. इस साइट पे आप लोग जाके education.github.com, एंड यस, इसका भी मैं लिंक आपको दे देती हूँ. और ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रही हूँ, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस. Sign up for the Student Developer Pack. See, there are 2 things: students and teachers get student benefits. And yes, you can see here teacher and student. So just select as you are a student, so you can tick it here, and you can read the eligibility criteria here.
have a GitHub account जो कि आप लोगों ने अभी बनाया, and be at least 13 years old, and you can see here. So yes, you should have a college issued email address as I have my own. So इसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था. You can see कितनी बार मेरा रिजेक्ट भी हुआ एंड एक बार मेरा अप्रूव हुआ था, बट वो कॉलेज के ईमेल एड्रेस से नहीं था, तो वो कुछ टाइम में एक्सपायर हो गया. एंड देन आई फाइनली अप्लाइड एंड इट इज अप्रूव्ड. यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप कैसे गिटहब को यूज करने का प्लान कर रहे हो. सो जस्ट टाइप फॉर कोलैबोरेशन और एनीथिंग विच यू वांट. I think I am verified, so I cannot submit it again. Let me show you from here. Okay, GitHub Student Developer Pack and simply sign up. Get student benefits. ठीक है, अभी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस बता रही हूँ. जब आप वहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा पेज आएगा, अपलोड प्रूफ ऑफ योर एकेडमिक स्टेटस. तो यहाँ पे आपको जो कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है उसका प्रूफ आपको सबमिट करना है एंड सिंपली टेक अ पिक्चर. ठीक है, यहाँ से आपको आप पिक्चर भी ले सकते हो, या फिर आपके लैपटॉप में कुछ पीडीएफ फाइल में या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ पे एंड सिंपली क्लिक ऑन प्रोसेस में एप्लीकेशन. ठीक है, अगर आपने सारी चीजें ठीक से इसमें फिल की है तो आपका जो अप्रूवल है बहुत जल्दी आ जाता है. इतना टाइम मतलब या तो जिस दिन आपने अप्लाई किया है उसी दिन भी आ सकता है, या फिर इट टेक्स 24 to 48 hours टू अप्रूव. ओके, ठीक है. अब इसका मैं बेनिफिट बता देती हूँ. अगर एक बार अप्रूव हो जाता है तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. ठीक है, सी ऑल ऑफर्स यू कैन सी हियर. जेटब्रिंस एक आईडीई है जो कि जावा के लिए यूज होती है. तो इसका आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. बेनिफिट क्या है, फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स, नेम चिप की होस्टिंग, डिजिटल ओशन के क्रेडिट्स जो कि अगर आप ऐसे खरीदने जाओगे तो आपको अप्रोक्स 12,000 to 14,000 पड़ता है अमाउंट में, बट आप इसके $200 के क्रेडिट्स फ्रीली इंजॉय कर सकते हो. एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का फ्री एक्सेस डॉट टेक, हेरोकू के कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं यहाँ पे. नेम.com की आपको होस्टिंग मिल जाती है. गिटहब एजुकेटिव. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आप फ्री यूज कर सकते हो. एंड अभी तो ये काफी अपडेट भी हो गया है. एज मैं आपको दिखा देती हूँ गिटहब कोपायलट. सी गिटहब कोपायलट अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपके बहुत काम आने वाला है. ये आपको ऑटोमेटिक कोड के सजेशंस देता है. और एज मैं आपको दिखाती हूँ, सी ये मेरा वीएस कोड है. एंड यहाँ पे एक आइकन, सी ये जो आपको आइकन दिख रहा है बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर पर डीएक्टिवेट कोपायलट. तो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर रखा है कोपायलट को. एक एक्सटेंशन होता है गिटहब कोपायलट का, आप उसको सर्च कर सकते हो और सिंपली डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक कोड के सजेशंस आते हैं. योर एआई पेयर प्रोग्रामर. ठीक है, तो इसका भी आपको फ्रीली सब्सक्रिप्शन मिलता है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक में. एंड यस, बहुत सारी चीजें हैं. आपका अगर एक बार अप्रूव हो जाता है तो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं. पहले कैनवा का भी सब्सक्रिप्शन था बट अभी वो रिमूव हो गया है. ठीक है, ओके. अभी तक हेलो, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड. मैम कॉलेज ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी. ये आपको कॉलेज में बात करनी होगी, जो भी आपके एचओडी वगैरह होंगे. आपको एप्लीकेशन साइन अप एप्लीकेशन देना होगा, तो वो लोग वहां से अप्रूव करते हैं. देन ओनली यू कैन गेट. ठीक है, अब चलो हमारा लास्ट पार्ट क्या बचा हुआ है. सी अभी सब कुछ बता दिया मैंने यहाँ पे. हेक्टोबर फेस्ट के लिए एक चीज बची हुई है कि आप कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो. द लास्ट पार्ट, उसके बाद हम लोग मीटिंग एड कर देंगे. सी जैसे ये मैं अपनी प्रोफाइल पर हूँ यहाँ पे. इसी तरीके से आपका कोई एक गिटहब का प्रोफाइल बन गया है.
एंड देन जस्ट गो टू रिपोजिटरी। आपको अगर कंट्रीब्यूशन करना है, ओके ठीक है, मैं कुछ सर्च करती हूँ जिसके कोड में मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, लेट्स सर्च। ठीक है, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। यस, दिस वन। ठीक है, तो ये किसी का प्रोफाइल है एंड इसकी रेपो में मैं देखती हूँ कि मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ कि नहीं। इसी तरीके से आपको हैक्टोबर फेस्ट के लिए रेपोज ढूंढनी है एंड उसमें चेंजेस करना है। ठीक, ये एक टेम्प फाइल बनी हुई है। जस्ट गो टू दिस टेम्प रेपो एंड यस, यहाँ पर हमारी दो फाइल हैं, hello.txt एंड index.txt। तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ इसमें। लेट्स सर्च अनदर। चलो फिर किसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसी में हम लोग एक रैंडम करके देखते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ अच्छा रेपो ढूंढ के कुछ कोड चेंजेस करना तो मजा आएगा। मैं इसको फॉक कर लेती हूँ, ये ऑलरेडी फॉक है मेरे अकाउंट में। तो सी, अब यहाँ पर जो एक और मेरी ब्रांच बन चुकी है सृजन अग्रवाल के अंदर, ये टेम्प 2 में आ चुकी है। ठीक है, जो कोड वहां से था आदर्श कश्यप 14 स्लैश टेम्प, तो वहां से मैंने फॉक कर लिया इस रेपो को। अब ये रेपो मेरी प्रोफाइल में आ गई है, hello.txt एंड index.txt। अब सबसे फर्स्ट काम क्या है, मुझे इसको क्लोन करना है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे इसको क्लोन करना पड़ेगा। तो सिंपली ये जो ऊपर हमारी यूआरएल आती है, इसको मुझे कॉपी कर लेना है एंड अपने गिट बैश में जाना है एंड सिंपली सब हटा दो यहाँ से, कंट्रोल एल, एंड देन आई जस्ट वांट टू गिट क्लोन। एंड गिट क्लोन के बाद मुझे उस यूआरएल का नेम देना है, पेस्ट github.com temp2। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मेरा रेपो है ये क्लोन हो गया मेरे लोकल पे। ठीक है, लेट्स सी। ये जो मेरा index.html फाइल मैंने बनाया था, temp2 को मैंने क्लोन कर लिया। ओके, अब लेट्स सपोज मुझे ये hello.txt में कुछ और लिखना है। हेलो, आई एम सृजन, आई हैव डन these changes। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके एक बार जो, क्योंकि मैंने क्लोन किया है उसको, सबसे पहले आपको उस फोल्डर में जाना है, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी एंड टू दिस temp2। एंड उसके बाद आप देख, एक बार चेक करोगे गिट स्टेटस, जो फाइल आपने मॉडिफाई की है वो शो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपली गिट रिमोट करना है। गिट रिमोट यानी कि वो पहले से ऐड है वहां पे, एंड यहाँ से आप पुश कर सकते हो डायरेक्ट, गिट पुश -u origin, यस, एंड देन मेन ब्रांच में आपको पुश कर देना है। एवरीथिंग अप टू डेट, ब्रांच इज सेटअप ट्रैक। ठीक है, ओके, एंड देन गिट ऐड। क्योंकि ये जो फाइल मैंने मॉडिफाई की है मैंने इसको ऐड नहीं किया था, पहले मुझे इसको ऐड करके कमिट करना पड़ेगा तभी मैं उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, एडेड माय नेम, मैंने अपना नेम ऐड किया है यहाँ पे और उसको कमिट कर दिया। उसके बाद मुझे पुश करना है। ठीक है, गिट पुश -u origin मेन। लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज मेरा पुश हो गया है, मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेस मैं अपनी रेपो में कर रही हूँ जो मैंने अभी फॉक किया है, जो कि मेरी प्रोफाइल पे है, क्योंकि मैं किसी और की रेपो में किसी और के कोड पे मैं चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये मैंने फॉक कर लिया है तो इसलिए अब ये मेरा कोड है। ठीक है, तो मैं चेंज कर पा रही हूँ यहाँ पे। सी, यहाँ पे जो लेटेस्ट कमिट है, एडिड माय नेम।
ओके, एंड hello.txt में आप देख सकते हो अंदर यहाँ पे जो चेंजेस मैंने किए हैं वो आ गए हैं। अब लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो आप किसी और जो दूसरे बंदे का कोड है आप चाहते हो कि वो भी पुश मतलब अपने कोड में उसको मर्ज कर ले। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या काम करते हो, आप एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो कंट्रीब्यूट एंड ओपन पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ कमिट पे जाके भी इस चीज को देख सकते हो, वन कमिट। एंड इस कमिट के लिए आपको पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना है। कमिट का नेम एडिड माय नेम, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, एंड देन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आप करोगे तो आप इसका नेम दे सकते हो, जिससे जो डेवलपर है उसको पता चल जाए कि इस कमिट में क्या चेंज किया है मैंने, और वो उसको रिव्यू करके मर्ज कर ले। ठीक है, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया मैंने, एंड अब यहाँ से मेरा पुल रिक्वेस्ट ओपन हो गया। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, तो अब ये चीज तो रही कि हम पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करना है, चेंज करके सबसे पहले क्लोन करके उसको जो भी चेंजेस आपको चाहिए आप उसको करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपके पास किसी ने पुल रिक्वेस्ट भेजा है, लाइक आपके कोड में किसी ने चेंजेस किए हैं, तो आप उसको कैसे मर्ज करोगे। ठीक है, तो ये आपकी रिपोजिटरी है, एंड यस ये जो मेरा टेस्ट है इसमें मैं देख लेती हूँ अगर कोई पुल रिक्वेस्ट है तो। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट तो यहाँ पे नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सी दिस वन, दिस इज अक्टूबर फेस्ट 2022, तो यहाँ पे कुछ पुल रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं मेरे। तो इस तरीके से आपको मैसेज आता है कि आपकी इस रेपो में किसी ने चेंजेस किए हैं एंड दे वांट टू मर्ज इट, तो क्रिएट टावर ऑफ हेनोई डॉट जावा जावा। एंड यस, यहाँ पे अभी मैं इसको मर्ज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये आर्काइव में है मेरी रेपो, बट मैं आपको एक स्टेप बता देती हूँ यहाँ पे। ये जो लेवल है, लेवल पे आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे अगर आप हेक्टोबर फेस्ट के लिए ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको लिखना है हेक्टोबर फेस्ट 2023 एंड हेक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड। ये दो लेवल आपको ऐड करने होंगे यहाँ पे, जिससे आपकी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अक्टूबर फेस्ट में काउंट होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया सबको। हेलो, हेलो निकिता, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible. ओके, यस उत्कर्ष। ठीक है, तो इतनी चीजें थी इसमें मुझे बताने वाली, और मुझे लगता है कि सबको एक स्टार्ट मिल गया है। ठीक है, अब गिट इंस्टॉल करके चलो काम करना शुरू कर दो। और यस, मैं गिटहब अक्टूबर फेस्ट की वेबसाइट भी दिखा देती हूँ, अक्टूबर फेस्ट 2023। सी दिस इज द वेबसाइट फॉर अक्टूबर फेस्ट, एंड यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर नाउ। एंड आपको अपना गिटहब का अकाउंट इस वेबसाइट से लिंक करना होगा। ठीक है, जिससे जैसे ही मेरा अकाउंट लिंक हो गया है, एंड अब जो भी मेरी रेपो या फिर जो भी मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी, अगर वो अक्टूबर फेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है तो यहाँ पे काउंट हो जाएगी। ठीक है, 0/4, 1 इज वेटिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कितनी पुल रिक्वेस्ट अभी मर्ज हुई है या फिर कितनी बची हुई है। तो दिस इज द प्रोसेस। Okay, guys. So yes, that's all from my side. And अब क्विज का टाइम हो गया है, तो are you all guys excited? And yes, this is the open source program list जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स जैसे आउटरीच इंटर्नशिप हो गई, जो कि आपको $7,000 USD तक का स्टाइपेंड देता है। MLH फेलोशिप, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपने लिंक्डइन पे भी देखा होगा। काफी सारे लोग इसके बारे में डालते हैं दैट आई एम सेलेक्टेड इन MLH फेलोशिप, MLH prep प्रोग्राम। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड यूट्यूब। आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ।
सो गूगल समर ऑफ कोड ऑल्सो, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स। गूगल समर ऑफ कोड के बारे में तो मुझे लगता है सबने सुन रखा होगा। ठीक है, अक्टूबर फेस्ट जो कि अभी चल ही रहा है, खड़गपुर विंटर ऑफ कोड। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आप थोड़ा सर्च करके इसकी टाइमलाइन आप सेट करके रख लो, लाइक कब ये ओपन होता है और मुझे फिल करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप लोग डेडलाइन मिस कर देते हो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग तो आप श्योरली कैलेंडर में अपना लगा लो कि मुझे भरना ही है, फॉर्म मिस नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो आस्क योर क्वेश्चंस, अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ लो। आई एंड निकिता बोथ आर हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। काफी टाइम भी हो रहा है, इट इज 1:39, so I don't want to bore you all, guys. या कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्विज करते हैं एंड देन द टॉप 3 विनर्स विल गेट लिंक्डइन प्रीमियम, राइट सृजन? Right, right. या तो अभी अगर आपके कोई एक फ्रेंड वगैरह जो भी क्विज देना चाहता है उसको भी आप बोल दो, ज्वाइन कर सकता है। एग्जैक्टली, आपको अपने फ्रेंड्स को बोलने तो बुला लो, उन सबको लाइक लिंक भेज दो, क्योंकि ये लिंक्डइन प्रीमियम 12 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है फ्री। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें, फ्रीली एक्सेसिबल हो जाएंगी, तो आप उनके साथ शेयर कर दे ये लिंक सारी। Yes, yes. So we are waiting for 2 minutes and then we will start the quiz. Until then, if you guys have any doubt, then you can just chat mention it in the chat box. Also, guys, if any one of you is interested in, internships, placements, or study abroad, so I have started a YouTube channel. Like, since I've got placed, I have very free time. So I've started a YouTube channel and I keep posting videos and shorts on that channel related to scholarships, internships, mostly scholarships related to study abroad, but internships in India, abroad, and placement details also. So I've put the link in the chat. I'll share the link of my YouTube video, my Instagram channel, and LinkedIn. So you guys can follow me there and comment down anything that you have. You can even message me on LinkedIn if you guys have any doubts related to anything. And I'm highly active on these platforms. So yeah, you can follow and subscribe if you want to see more content like this. Thanks a lot, Abdul, for sharing your link. I'll also connect with you. Yes. So please, guys, subscribe the YouTube channel of Nikita. She is very active and she's making the videos which is very helpful for all of you. So please support her. Abdul Yeah, Rahman is thanks. sharing the LinkedIn. Okay, you guys can network yourself. You can share your Yeah, LinkedIn, your GitHub if you want. Okay, I think we should start the quiz. Are you yeah, all right, right. excited? Just give me a thumbs up. Yes. बाकी लोग सो रहे हैं क्या? एक्टिव हो जाओ भाई, क्विज स्टार्ट हो गया है। चलो ठीक है फिर। दिस इज द कोड 591. Just open the quizzes.com and simply enter this code which is shown in the screen. Let me just paste it here. Okay, and the code is 591492. Okay, 591492.
12 questions are there in the quiz, and who will answer first and correct can win the prize. You can open this also, joinmyquiz.com, and direct enter this code. Okay, 9 participants are here. 12. Okay. Join fast. Sixteen. Okay, join. 17. Nikita, can you please take a screenshot? Yeah. Okay, sure. Yeah, I'll take it now. Thank you. Mhm. Yeah, I took the screenshot. I'll change the view once to gallery. Okay. I'll share it with you. You once check whether it is fine. Okay, sure. Till the time students are joining. Yeah. Okay, 28 participants are here. I'm just waiting for 2 more minutes and then we'll start. Should I start? Okay, so yes, let's start the quiz with 30 participants. So the very first question is, which is the correct order to submit your changes from the working directory to the remote repository? Answer fast. Time's up. Okay, let's see the correct option. So Utkarsh Katiyar, followed with the Sahil Yadav is on the top. Okay, next question. Be ready. Which of these terms best describes Git? Yes, 10 seconds are there. 7, 6, 5. Yes, time's up. Let's see the leaderboard.
Yes. Utkarsh Katiyar is again on the top, followed up with the Nomit. 19 participants have answered it correctly. Okay, let's see the next question. What does the command git status do? ये कमांड तो काफी बार यूज किया है हम लोगों ने, फटाफट लगाओ. Time's up. Let's see the leaderboard. Okay, no changes. Next question. What is the git command that downloads your repository from GitHub to your computer? Do fast. Okay, time's up. तो कौन सा कमांड था? git clone. बिकॉज git clone करना होता है हमको अगर GitHub से हम कंप्यूटर में लेके जाना है तो. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. What does git logo look like? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. And yes. Do fast. Let's see the leaderboard. Akhil Srivastav is on the top. See, 23 of you have marked it wrong because Git का लोगो पूछा था, आप लोगों ने GitHub का लगा दिया. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. Next question. What does forking a repository do? Do fast. Time's up. Let's see the leaderboard. Utkarsh Katiyar followed with the Nomit is again on the top. 19 of you has marked it correct. Congratulations. Next question. How would you commit this with the message adding new authors to index? Do fast. Okay, time's up. No changes. So the correct option is git commit -m, the command which we discussed. Okay, next question. Which company owns GitHub? Do fast. Do fast. Do fast. Time's up. Let's see the leaderboard. Okay, no changes. So the correct answer is Microsoft, and 23 of you has corrected it. Next question. Suppose you have created a bug fix on a new branch and want it to become a part of the next production build from the main branch. What should you do next?
Do fast. Okay, let's see the answer. Okay, Akhil Srivastav, follow up with Tushar Gupta. So the correct option is create a pull request. Okay, yes. Next question is, which of the following is not a MLSA milestone? Do fast and time's up. Let's see the leaderboard. ठीक है. Okay. The answer is gamma because alpha, beta, gold, all three are the milestones of MLSA. The next question is, on what time basis students are selected for MLSA program? तो इसका तो सब करेक्ट आंसर देने वाले हैं. Do fast, guys. Yes. So the correct option is quarterly. 11 of you has marked yearly. I don't know why you have marked yearly. Let's move to the next question. Okay, staging or git add is required before creating a commit. Let's see the leaderboard. This is the final one. So yes, Akhil Srivastav and yes, 25 of you have marked it correct. Let me show the leaderboard. This is the last question. Do you want to end the quiz? Yes. It is still loading. Let's see the three winners. First is Akhil Srivastav, then Kushagra Gupta, and the third is Utkarsh Katiyar. Congratulations to all the three winners. You have got the LinkedIn Premium 12-month subscription. So you guys just share your mail ID with your name to the same mail on which you receive. No, I'm just typing my mail ID. So please share your details there for the premium. Okay. So I have mentioned in the chat. You guys can share there. So that's all. Thank you so much for joining till here. Nikta, do you want to add anything? Yeah, I would just like to thank you for having me here. And thanks a lot, guys, for this amazing session. You all were very responsive, all the audience. And congratulations for the three winners who have won this LinkedIn Premium. Just make sure that you make use of it properly. This is like really good thing that you have got this subscription. Try making connections. Like you might be getting bored that I'm saying the same line, make connection, but that is really important in the corporate or tech world. So make use of this properly and also follow both
both of us, Rajan and me, on YouTube, LinkedIn, and Instagram, whatever we have links that we have shared with you. And you can message us on those social media if you have any further doubts. And yeah, all the best, everyone, especially for your MLSA and Hacktoberfest application, all those things. All the best. Hope you all get selected. Yeah, Yes, thanks, Nikita. And yes, I have shared my YouTube channel link also in the chat. If you guys great. can Yeah. subscribe it, it is very good. So yes. Okay, so yes, thank you so much for joining. And Thank you, yes, everyone. Yeah. yes, you can leave now. Start leaving, or I'll end the call for everyone. Yes.